400 भेड़ों को वीरान जजीरे पर मरने के लिए क्यों छोड़ा गया और अगले 40 सालों में ऐसा क्या हुआ जिसने साइंसदानों के होश उड़ा कर रख दिए। मुआज़िज़ दोस्तों, न्यूजीलैंड के एक किसान ने ज्यादा मुनाफा कमाने की उम्मीद में अपनी भेड़ों को एक दूर दराज जजीरे पर छोड़ दिया। उस जजीरे पर घास की बहुतायत थी, बड़े बड़े पौधे उगते थे और कोई खतरनाक शिकारी जानवर भी मौजूद नहीं था। किसान ने सोचा कि भेड़ें आराम से पल बढ़ जाएंगी, इनकी तादाद में इजाफा होगा और वो इनकी ऊन बेचकर खूब दौलत कमाएगा। लेकिन उसे अंदाजा ही नहीं था कि यह जजीरा जितना खूबसूरत दिखाई देता है, हकीकत में इतना ही सख्त और बेरहम था। 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में नर्म और बारीक ऊन की मांग में दुनिया भर में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। इसी वजह से एक सरमायाकार ने समंदर के बीच वाक़े इस वीरान जजीरे को किराए पर लिया और तकरीबन 500 भेड़ें वहां मुंतकिल कर दी। इब्तिदा में मंसूबा कामयाब नजर आया, लेकिन जल्द ही मुश्किलात भी सामने आने लगी। जजीरे पर शदीद सर्दी, बर्फानी तूफान और तेज हवाएं मामूल का हिस्सा थी। सामान पहुंचाना भी महंगा था और खराब मौसम ने भेड़ों के ऊन की मयार को मुतासिर किया और मुतवक्के मुनाफा हासिल नहीं हो सका। नाज़रीन ग्रामी, कई साल तक नुकसान उठाने के बाद आखिरकार 1931 में यह मंसूबा खत्म कर दिया गया। सरमायाकारों ने जजीरा छोड़ने का फैसला किया, लेकिन वापसी के अखराजात बचाने के लिए तकरीबन 4000 भेड़ों को उसी जजीरे पर छोड़ दिया गया। अब सबका ख्याल यह था कि ये जानवर ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रह सकेंगे, क्योंकि ये इंसानों की देखभाल के आदी थे। दोस्तों, आमतौर पर भेड़ों की ऊन अगर न काटी जाए तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जानवर के लिए मसाइल पैदा करती है। इसके बाद वक्त गुजरता गया, 1 साल, 5 साल, 10 साल और फिर पूरे 40 साल बीत गए। जी हां दोस्तों, इस दौरान जजीरे पर कोई इंसान नहीं आया, लेकिन कुदरत खामोशी से अपना काम करती रही। जजीरे की तेज और सर्द हवाएं मक्खियों और नुकसानदेह कीड़ों को वहां पनपने नहीं देती थी, जिसकी वजह से कई आम बीमारियां पैदा ना हो सकी। और दोस्तों, फिर भी जिंदगी आसान नहीं थी। शदीद सर्दी, महदूद खुराक और मुश्किल हालात ने कमजोर जानवरों को खत्म कर दिया। सिर्फ मजबूत और ताकतवर भेड़ें ही जिंदा रह सकी और इन्हीं की खसूसियात अगली नस्लों में मुंतकिल होती रही। वक्त के साथ साथ भेड़ों की एक नई किस्म वजूद में आने लगी जो पहले वाली पालतू भेड़ों से मुख्तलिफ थी। सन 1970 की दहाई में जब साइंसदानों की एक टीम इस जजीरे पर पहुंची तो वो हैरान रह गए। उन्हें तवक्को थी कि वहां सिर्फ हड्डियां मिलेंगी, लेकिन इनके सामने मजबूत और सेहतमंद भेड़ों का एक पूरा रेवड़ मौजूद था। इनकी टांगें लंबी, जिस्म ताकतवर और रवैया जंगली जानवरों जैसा था। ये सख्त पौधे भी खा सकती थी और शदीद मौसम का मुकाबला करने की सलाहियत भी रखती थी। इनकी ऊन भी पहले से ज्यादा घनी और मोटी हो चुकी थी। और दोस्तों, सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि इन भेड़ों ने अपनी इजाफी ऊन खुद गिराना सीख लिया था। अब इन्हें इंसानों के जरिए ऊन कटवाने की जरूरत नहीं रही थी। इनके बच्चे भी पैदा होने के चंद ही मिनट बाद खड़े होकर चलने लगते थे और ये खसूसियात आम पालतू भेड़ों में नहीं पाई जाती। नाज़रीन, मजीद तहकीक के दौरान मालूम हुआ कि झाड़ियों में फंसी हुई ऊन निहायत आला मयार की थी। ये नरम, गरम, मजबूत और कीमती थी। माहिरीन ने इसे दुनिया की बेहतरीन ऊन में शुमार किया और बाद में इस ऊन को जमा करके आलमी मंडी में फरोख्त किया गया, जहां इसे बहुत ज्यादा पसंद किया गया और अच्छी आमदनी हासिल हुई। यह वाकया हमें एक अहम सबक देता है कि कुदरत में खुद को हालात के मुताबिक ढालने की हैरत अंगेज सलाहियत मौजूद होती है। जिन जानवरों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि वक्त के साथ खुद को बदल लिया। दोस्तों, कभी कभी जो चीज हमें मुकम्मल नाकामी नजर आती है, वही मुस्तकबिल में एक हैरान कुन कामयाबी की बुनियाद बन जाती है। और इस हवाले से अब आप दोस्तों की राय क्या कहती है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को सिर्फ एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के पान।